नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा से नरी में ग्राम चलो अभियान। भाजपा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किसानों ने बताए अपनी समस्या। भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष के कार्यकाल में इतने काम जो जन जन के हृदय में बसे हुए हैं। 9 वर्ष में जनता के जीवन में इतना परिवर्तन हुआ है, किसी ने सोच भी नहीं था। नरदेव चौधरी। बिजली, पानी, सड़क पर इतना विकास हुआ जो जनता के सामने है। भाजपा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम चलो अभियान के तहत बृहस्पतिवार को कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी छाता विधानसभा के ग्राम नरी में जनता के बीच पहुंचे, जिन्होंने जनता से संवाद कर भाजपा सरकार की नीति रीति 9 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के बारे में एवं अनेकों योजनाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष भाजपा मुरारी लाल सिसोदिया ने की। इस दौरान गांव के किसानों ने कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि को बताया कि आपदा की घड़ी में किसान आज बेहद परेशान दुखी है। मंत्री प्रतिनिधि ने किसानों का दर्द समझा और सभी को आश्वासित किया कि आप निश्चिंत रहें, केंद्र व प्रदेश की सरकार सभी को बिना भेदभाव के आपदा बीमा का लाभ देगी। जब से केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को बिना भेदभाव के पूर्ण लाभ दिया है। सभी योजनाएं धरातल पर पहुंच रही हैं। आज प्रदेश में सड़क, पानी, बिजली, सुरक्षा, तमाम तरह की योजनाओं से सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राजा के लिए सभी जनता समान रहती है। किसान आदती ने प्रतिनिधि से कहा, किसानों को समान भाव से लाभ दिलाया जाए, भेदभाव न किया जाए। किसानों ने लेखपालों के द्वारा अवैध वसूली किए जाने का भी आरोप लगाया। गांव की जनता ने कहा कि 90% जनता भाजपा को वोट करती है। वहीं प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने कहा कि जिस किसी भी गांव के लेखपाल की कोई भी अवैध वसूली से संबंधित शिकायत मिलेगी, तत्काल उस लेखपाल पर कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि कोई भी किसान किसी भी लेखपाल को 1 रुपया भी सुविधा शुल्क के रूप में न दे। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला ब्यूरो चीफ दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। भाजपा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम चलो अभियान नरी गांव में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? नरी में बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्गों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को और मुझे मिला है और पिछले 10 वर्ष में इस गांव का लगभग 80% से ज़्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधानसभा लोकसभा के चुनावों में रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने आया हूँ यहाँ सभी मतदाताओं को। सरकार की रीति और नीतियों से अवगत कराया है, किसानों को जागरूक किया है और इस बेसमय ओलावृष्टि और भारी तूफान की वजह से जो नुकसान किसानों को हुआ है, उनकी हमदर्दी भी आज हम सब लोगों ने यहाँ प्रकट की है। किसान वास्तव में इस समय बहुत नाजुक स्थिति में है, परेशान है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बिना किसी भेदभाव के, किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान का कोई धर्म नहीं होता है। किसान खुद में ही एक जाति है, खुद में ही एक धर्म है। सभी किसानों को पूरे विधानसभा क्षेत्र के 179 छाता तहसील के गांव और जो हमारी विधानसभा के गोवर्धन में गांव आते हैं तहसील में, उन सबको समान रूप से उचित मुआवजा सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा वो दिया जाएगा और सरकार इस संकट के समय में सभी किसानों के साथ खड़ी है। ये बताने हम नरी में आए थे। यहाँ कुछ लाभार्थियों से भी हमने चर्चा की, कुछ बुजुर्गों से भी हमने चर्चा की और क्या बेहतर समाज के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें योगदान दे सकती हैं, इस पर भी एक सार्थक चर्चा हुई। मैं इस सफल आयोजन के लिए अपने मंडल अध्यक्ष बड़े भाई मुरारी लाल सिसोदिया और पूर्व हमारे अध्यक्ष राजवीर सिंह जी को और इनकी पूरी टीम को और कुंवर सिंह भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इस जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भाजपा के 9 वर्ष कार्यकाल में मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, निश्चित रूप से मिल रहा है। सभी को बिना भेदभाव के मिल रहा है। कुछ लेखपालों को भी निर्देशित करने का कुछ चर्चाएं हुई है। लेखपालों की सबसे ज़्यादा समस्याएं इस समय सुनने में आ रही हैं भ्रष्टाचार। जी, मैंने बड़े अधिकारियों से निवेदन किया है कि लेखपालों को अलग से वो सब निर्देशित करें कि, और लेखपालों से सीधे भी मैंने कहा कि आगे से यदि भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत लेखपालों से संबंधित आई तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी और किसान 1 भी रुपया भ्रष्टाचार के रूप में किसी लेखपाल को नहीं देगा। ये कान खोल के सुन लें। सबका सर्वे निःशुल्क और भारतीय जनता पार्टी की सभी नीतियों का फायदा प्रत्येक वर्ग के समाज को निःशुल्क रूप से दिया जाएगा। किसान की पीड़ा को सरकार समझेगी जल्दी? बिल्कुल समझेगी, नहीं समझ रही है। आधे से ज़्यादा गाँवों का सर्वे हो चुका है, जैसे में जाके आप देख लें, और जो गांव बच गए हैं बिना किसी भेदभाव के सभी गाँवों का 3-4 दिन में सर्वे हो जाएगा, सब पे रिपोर्ट लग जाएगी और सबको मुआवजा दिया ही जाएगा।